स्टूडेंट्स, आज जो आपने पार्ट करना है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। कौन सा पार्ट करना है? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो आपको यहाँ पर पहले पता हो कि लेंस क्या होते हैं। रिफ्रैक्शन आप पढ़ चुके हो क्या था। रिफ्रैक्शन आपका इसमें बेंडिंग थी लाइट की। जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या फिर यूँ कहो कि मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड में जो चेंज आता है उसके कारण लाइट बैंड करती है टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो हमारा कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज की हम बात करेंगे। अब आपको पता हो कि लेंस आपके पास में क्या होते हैं। ठीक, कभी कभार अगर आपने देखा हो जो वॉच मेकर्स आपके होते हैं वो स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं जो आपकी वॉच होती है उसके टीनी पार्ट्स को देखने के लिए। ठीक, और जो वो लेंस यूज़ करता है, क्या कभी आपने उस लेंस को वहाँ पर टच किया है? क्या उसका सरफेस प्लेन है या फिर कर्व्ड है? ठीक, ये आपके पास में थिक है या थिन है, मिडल या फिर एजिस पर, ये आपने चेकआउट करना है। मिडल में वो थिन है या थिक है, एज पर उस वो थिक है या फिर थिन है। ठीक, जो वहाँ पर ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं आपके किसके अंदर, जो स्पेक्टल्स होते हैं, किसकी बात करेंगे हम? बात करेंगे वहाँ पर स्पेक्टल्स की। जो स्पेक्टल्स आपके पास में होते हैं उनमें जो आपके पास में लेंस होते हैं, सो उनके अंदर जो ग्लास आप यूज़ करते हो तो उसमें भी लेंस का कहीं ना कहीं रोल होता है। जो वॉच मेकर है वहाँ पर भी आपके पास में लेंसेज का ही यूज़ है। ठीक, अब जो लेंस आपके पास में बताया गया वो देखिए क्या है। A transparent material bound by two surfaces, of which one or both surfaces are spherical form a lens। ठीक, अब लेंस आपके पास में वो होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो बाउंडेड होता है दो सरफेसेस से, और जिन दो सरफेसेस से बाउंडेड है उनमें से कोई एक या दोनों आपके कर्व्ड होते हैं। कर्व्ड होने का मतलब कि उनका कर्वेचर होता है। ठीक, या तो दोनों ही कर्वेचर रख सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक आपका कर्वेचर रखेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि आपके पास में कम से कम एक बाउंड्री आपके पास में स्फेरिकल बाउंड्री वहाँ पर रहेगी। एटलीस्ट वन बाउंड्री क्या होगी, स्फेरिकल सरफेस उसका रहेगा। ठीक, और जो दूसरी बाउंड्री हो सकती है वो प्लेन भी हो सकती है। क्लियर है? और वहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, जो आपके पास में सरफेस आपका है स्फेरिकल, स्फेरिकल सरफेस आपका इसमें हो सकता है वहाँ पर कैसा, बल्जिंग आउटवार्ड्स भी हो सकता है। तो इसे आप नाम दोगे डबल कन्वेक्स लेंस का। क्या नाम होगा इसका? डबल कन्वेक्स लेंस आपका ये कहलाएगा, या सिंपली आप उसे कन्वेक्स लेंस भी वहाँ पर नाम दे सकते हो। ठीक, और जो कन्वेक्स लेंस आपका होगा ये थिकर होगा कहाँ से? मिडल से, मतलब बीच में से ये मोटाई होगी इस लेंस की, और इसके किनारे क्या होंगे? किनारे इसके पतले होंगे। ठीक, कन्वेक्स लेंस करता है क्या? कन्वेक्स लेंस आपका रेज को कन्वर्ज करता है, तो इसके कारण इसको कन्वर्जिंग लेंस भी नाम दिया जाता है। इसी वजह से आप वहाँ पर क्या देखोगे, डबल कनकेव लेंस भी आपस में होता है, जो बाउंडेड होता है टू स्फेरिकल सरफेसेस के पास में जो कर्व्ड इनवार्ड होंगे। कर्वेचर उनका कैसा होगा? कर्वेचर उनका होगा इनवार्ड्स। और जो उसका एज होंगे वो होंगे कैसे? एज वहाँ पर थिक होंगे और मिडल उसका पार्ट जो होगा वो होगा थिन। ठीक, और इसे वहाँ पर किसका नाम दिया जाएगा? और लेंस आपस में डाइवर्जिंग लेंस वहाँ पर कहलाएगा। क्लियर है? तो जो लेंस आपका है वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उनमें से दो लेंस में से कोई ना कोई एक सरफेस उसका कैसा होगा? स्फेरिकल सरफेस उसका रहेगा। ठीक, अब जो आपका इसमें यहाँ पर दिखाएगा डायग्राम से देखिएगा एक बार ध्यान से। जो आपका यहाँ पर ये दिखाया गया है ये लेंस आपका होगा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस आप देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर जो रेज आपके आते हैं कंसंट्रेट करते हैं एक पॉइंट पर, और जो एक पॉइंट पर आपके पास में ये पॉइंट आपके पास में जहाँ पर ये रेज आए हैं तो ये कन्वर्जिंग लेंस आपका कहलाता है, जो बीच में से मोटा और किनारे जिसके पतले होते हैं। ठीक, और जो ह्यूमन आई में लेंस अवेलेबल होता है वो भी कन्वेक्स लेंस ही आपका होता है। जो दूसरी बात करें वहाँ पर कौन सा बताया गया? कनकेव लेंस आपका ही बताया गया है, जो बीच में से आपका पतला है लेकिन उसके किनारे मोटे हैं। और डबल कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस आपका ये है, या फिर डबल स्फेरिकल लेंस आपका ये है। सिंपली बोलिए
कनकेव लेंस आपका ये यहाँ पर है और ये डाइवर्जिंग लेंस आपका कहलाता है। अब जो इसके बाद आपने देखना वहाँ पर क्या देखना है, देखिए आपने जो देखना है यहाँ पर, जैसे वहाँ पर कनकेव या कन्वेक्स मिरर आपके जो थे उनका सेंट्रो कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था, अपर्चर था, फोकल लेंथ थी, फोकस पॉइंट था, वो सब के सब टर्म्स आपके यहाँ पर भी आएंगे। और जो आपके पास में देखिए जो पहली टर्म बताई गई क्या बताई गई है, पहली आपकी बताई गई यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बताया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया गया जो कैपिटल सी से आप रिप्रेजेंट करोगे। और इसके बारे में क्या बताया गया है, जो सेंटर्स आपके होंगे दोनों स्पेयर्स के, जो सेंटर्स आपके पास में है दोनों स्पेयर्स के, उन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ लेंस आपके पास में नाम दिया जाएगा। और ये यूजुअली आप उसको दिखाओगे कैपिटल सी से। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर दो स्पेरिकल बाउंड्री आपकी होंगी, तो दो स्पेरिकल बाउंड्री हैं तो दो सेंटर आपके पास में बनेगी जिन्हें हम नाम देंगे C1 और C2 का। किसका नाम रहेगा, C1 और C2 आपके पास में उनका नाम रहेगा। अब एक इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन आपके पास में होगी जो पास करेगी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिसे नाम दिया जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस का। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास में क्या होगा, प्रिंसिपल आपके पास में एक्सिस आपके पास में वो एक इमेजिनरी लाइन होगी जो करती है क्या, जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ठीक, अब सेंट्रल पॉइंट आपके पास में जो लेंस का है, जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट आपका होगा उसे आप नाम दोगे ऑप्टिकल सेंटर का। क्या नाम होगा उसका, ऑप्टिकल सेंटर आपके पास में ये कहलाएगा। और उसको हम दिखाएंगे किससे, कैपिटल O से। तो ये टर्म्स आप देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से हम देखते हैं तो जो आपका यहाँ पर बताया गया है C1 पॉइंट और ये C2 पॉइंट, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं। और O पॉइंट आपका प्रिंसिपल, O पॉइंट आपका इसमें क्या था, O पॉइंट आपका इसमें यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। और C1 और C2 के बीच की जो भी आपके पास में डिस्टेंस होगी, स्ट्रेट लाइन जो आपके पास में मिलाई गई है, ये कहलाएगी वहाँ पर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये कहलाएगा। सिमिलरली आपने बात करी कन्वेक्स लेंस की, तो कनकेव लेंस में भी टर्म्स आपके यही होंगे। ये पॉइंट C1 है तो इस तरफ आपका C2 होगा, ये प्रिंसिपल फोकस आपका बनेगा और ये ऑप्टिकल सेंटर आपका दिया गया है। अब देखिए जो लेंस चीज़ आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, लेंस आपका इसमें क्या होंगे, और जो ऑप्टिकल सेंटर आपका है उसका एक करैक्टर होगा, वहाँ से रे आपका इसमें बिना किसी डेविएशन के पास करेगी। अब जो आपका इसमें इफेक्टिव डायमीटर होगा वो क्या रहेगा, सर्कुलर आउटलाइन आपका इसमें होगी स्फेरिकल लेंस की। तो स्फेरिकल लेंस की जो सर्कुलर आउटलाइन आपके पास में होगी उसे आप नाम दोगे किसका, ऑप्टिकल सेंटर से वहाँ पर नाम रहेगा उसका। आपके पास में बात किसकी होगी, बात होगी अपर्चर की। अपर्चर जो आपने बता दिया, अपर्चर आप यहाँ पर वो लेकर चलोगे जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या हो, डिस्टेंस या फिर लेंथ काफ़ी कम हो। अब जो आपने बात करनी है आगे, किसकी बात करनी है, अब आपने यहाँ पर जो एक और पॉइंट आपको बताया गया है, ऑप्टिकल सेंटर O से दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास में क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट आपके होंगे। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब है कि वो बराबर दूरी पर आपके पास में रहेंगे। अब बराबर दूरी पर रहने का मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आपके पास में वहाँ पर आप इमेज लेकर चलोगे या फिर आपके पास में पॉइंट होंगे, वो दोनों पॉइंट आपके पास में इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो दोनों तरफ से आपके पास में स्पेयर की जो स्पेरिकल बाउंड्री होगी वो भी सेम कर्वेचर की आपके पास में रहेगी। अब अपनी देखिए बात करनी है किसकी, बात करनी है इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपने यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी आपको क्या बताई गई है, आपने एक्टिविटी करनी है सनलाइट के प्रेजेंस में, और आपने डायरेक्टली सनलाइट को नहीं देखना क्योंकि उससे आपकी आइज़ डैमेज हो सकते हैं। और आपने क्या करना है, आपने कनकेव या कन्वेक्स लेंस का यूज़ करना है या फिर दोनों का आप यूज़ कर सकते हो। आप लेंस लीजिए, उसको एडजस्ट कीजिए वाइट पेपर पर, और जो आपकी सनलाइट उस पर इंसिडेंट होगी लेंस पर, वो लाइट आपके पास में क्या होनी चाहिए, लाइट आपके पास में एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगी। आप ये देखोगे उस टाइम के बाद में वो जो लाइट आपकी थी वो जिस भी पॉइंट पर गिरेगी वहाँ से आपका जो पेपर है वो बर्न करना स्टार्ट कर देगा।
जब पेपर बर्न होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास में जो पूरी सरफेस पर लाइट आकर गिरी थी लेंस के, तो वो लेंस के सरफेस से एक पॉइंट पर जब लाइट आई तो पूरी हीट एनर्जी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर गई है, और एक्सेसिव हीट एनर्जी होने के कारण वहाँ पर आपका पेपर फायर कैच करेगा। पहले वो स्मोक जनरेट करेगा, उसके बाद उसके अंदर बर्निंग स्टार्ट होगी। अब देखिए जो ये पॉइंट आपका था जहाँ से रेज आपके पास में क्या हुई, पैरेलल जो रेज आए थे सनलाइट से जो कंसंट्रेट किए एक पॉइंट पर, इसे हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस का। ठीक, सिमिलरली आपके पास में बात होगी किसकी, बात होगी कनकेव लेंस की। अब रेज आपके पास में यहाँ पर जाएंगे कुछ इस वे से, लेकिन ये रियलिटी में कभी नहीं मिलते, तो इनको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे जहाँ पर आपके पास में ये F1 पॉइंट पर मिलेंगे। F1 पॉइंट पर जहाँ पर ये मिले तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आपके पास में रेज कंसंट्रेट कर जाएंगे। तो कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा और कनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस वहाँ पर कहलाएगा। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो जैसे कि आपने इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स की बात की थी, सिमिलरली आपके पास में होगी लेंसेज के थ्रू। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे वहाँ पर हमने रूल्स पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज़ करते हुए रूल्स आपने बनाए थे। अगर रेज का इंसिडेंट रे का पाथ पता हो तो आपको रिफ्लेक्टेड रे का पाथ पता हो था वहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए आपने क्या बनाना है, आपने उनके पाथ बनाने हैं इंसिडेंट के। अगर आपको पता है तो रिफ्रैक्टेड रे का पाथ क्या होगा वो हमने यहाँ पर देखना है, और ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।